सीएम केजरीवाल की रिमांड पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश ने एक्साइज पॉलिसी मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत की मांग करने वाली ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जल्द ही आदेश पारित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। I don't want to engage on cameras. Sorry, thanks a lot. But again, sir, again, you just higher arrest. Again, do you feel that he's a kingpin? Give me credit for so much. You spent so much time with me over the years. It's so easy to trap me with your clever questions. Thank you, sir. Thank you so much. है हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी खुद गए थे। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और सूत्रों से तो ये भी पता चल रहा है कि ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि अभी तक अरविंद केजरीवाल बाहर कैसे घूम रहे हैं इतने प्रूव होने के बाद। क्या मनीष सिसोदिया को बेल देने वाला भी भारतीय जनता पार्टी है? क्या संजय सिंह को बेल देने वाला भी भारतीय जनता पार्टी है? कोर्ट बेल देती है और कोर्ट बेल भी नहीं दे रही है। तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सर पे ठीकरा मत फोड़ें, अपने कर्मों पर ठीकरा फोड़ें। आपके कर्म ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि आज दिल्ली की जनता पटाखे बजा रही है आपकी गिरफ्तारी पर। होली का उत्साह दिल्ली का बढ़ गया है। जहां तक बात है, आज पूरे देश के अंदर इसके खिलाफ लोग सड़क पर उतरे हैं। इंडिया गठबंधन के भी लीडर्स चुनाव आयोग के सामने मिलकर के पहुंचे हैं कि इस लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद भी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है चुने हुए मुख्यमंत्री की, वो गलत है और इस पर तुरंत जो है चुनाव आयोग भी एक्शन ले। साथ ही साथ जो आज आंदोलन शुरू हुआ है, ये आंदोलन आगे और बढ़ेगा। कल जो है पूरे दिल्ली के जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं और जितने हमारे पदाधिकारी हैं, इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं, उनको भी हम इनवाइट कर रहे हैं। सभी लोग कल हम 10 बजे, कल 23 मार्च है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिवस, तो कल शहीदी पार्क ITO के पास मौलाना आजाद कॉलेज के सामने शहीदी पार्क हम पहुंचेंगे और वहां पर इस तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने के लिए संकल्प लेंगे। 24 तारीख को पूरे दिल्ली के अंदर तानाशाह प्रधानमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम जो है पूरे दिल्ली के अंदर किया जाएगा और इसका विरोध किया जाएगा। 25 तारीख को होली जो है वो इस गिरफ्तारी के विरोध में हम लोग स्थगित कर रहे हैं और 25 तारीख को सभी लोग जनता के बीच में जाएंगे और उनको इस बात के लिए तैयार करेंगे कि इस लड़ाई को देश के बचाने के लिए क्यों जरूरत है। और 26 तारीख को पूरी दिल्ली मिलकर के प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। बिहार में बड़ा पुल हादसा, घटनास्थल पर मजदूर की मौत। बिहार के सुपौल में बड़ा पुल हादसा देखने को मिला है। कोसी नदी पर बन रहे पुल का अचानक से स्लैब गिर गया और हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई। वहीं कुछ मजदूर इस पुल के नीचे दब गए थे, जिन्हें वहां से निकाल लिया गया है। मजदूरों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उनका इलाज जारी है। बता दें कि सुपौल का यह पुल देश का सबसे बड़ा निर्माणाधीन पुल है। 153 से 54 के बीच पाया जो था, उसमें गर्डर लॉन्च किया हुआ था, वो सुबह कोलैप्स हुआ है। एक व्यक्ति की डेथ हुई है और 10 व्यक्ति इंजर्ड हैं, जिनको अस्पताल में इलाज चल रहा है और वो सब बियॉन्ड डेंजर हैं। और घायलों को 1 लाख रुपये मुआवजा और मरने वालों को 10 लाख मुआवजा अनाउंस हुआ है। और सुबह के अटेंडेंस सीट से हम लोग चेक करवा लिए, जितने भी मजदूर यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में थे, कोई 11 के अलावा सभी कैंप में हैं, सभी सेफ हैं। फिर भी पब्लिक का आशंका है कि मलबे के अंदर कुछ हो सकते हैं, तो वो हम लोग ट्रेन से चेक करके बता के चेक करेंगे। नहीं, ये अभी बगल में ही ये मिथिला हॉस्पिटल है, वहाँ 7 लोग हैं सुपौल में। हाँ, और 3 सूर्या हॉस्पिटल सहरसा गए हैं। सभी की स्थिति सामान्य है। और सर, रूस ने यूक्रेन पर किया दूसरा बड़ा हमला, मिसाइलों से तबाह हुआ विद्युत संयंत्र। रूस की पुतिन ने फिर सत्ता में आने के बाद यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। इस हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर दूसरा सबसे बड़ा हमला किया है। रूसी सेना ने इस बारे में यूक्रेन के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्र सहित देश की कई हिस्सों में बिजली सुविधाओं पर हमला किया है, जिससे बड़े पैमाने पर कई शहरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है।
इन हमलों के कारण कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री जर्मन गुलेशचेंको ने कहा है कि रात के समय किए गए ड्रोन और रॉकेट हमले यूक्रेनी ऊर्जा क्षेत्र पर हमला किए गए सबसे बड़े हमले हैं, जिनका लक्ष्य सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि पिछले साल की तरह देश की ऊर्जा प्रणाली में बड़े पैमाने पर फिर से व्यवधान पैदा करने की कोशिश करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।